शांति। आज की अव्यक्त मुरली 25 दिसंबर 1969। अनासक्त बढ़ने के लिए तन और मन को अमानत समझो। बाप दादा को कहाँ बुलाया और किस लिए? अभी कहाँ बैठे हो? मधुबन में तो हो। मधुबन में भी कहाँ बाप आए हैं? बारी में बैठे हो या महफिल में? बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं। और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबुएं भी ले रहे हैं। जैसे वह लोग फूलों से इसेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। उनकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। तो यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रहकर हर कर्म करना चाहिए। करना तब सर्विस में व कर्म में रौनक आएगी। अभी नवीनता चाहते हो ना, और जैसे चल रहे उसमें संतुष्ट। नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म, हर संकल्प और वाणी में रूहानियत होगी। रूहानियत कैसे आएगी? इसके लिए क्या करना है जो रूहानियत सदा कायम रहे? क्या बदलना है? हर एक ने भिन्न भिन्न बात सुनाई। ये तो मुख्य बातें हैं जो सबको पक्की करें, परंतु रूहानियत न रहने का कारण क्या है? वफादार, फरमान बदार क्यों नहीं बन पाते? इसकी बात है संबंध की कमी। संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है। यह प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती? रूहानियत कायम न रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हो, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। अमानत न समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। खुद के तन को, खुद के मन को और संबंध संपर्क में जो भी है उसको परम पिता परमात्मा की अमानत समझना चाहिए कि इन्होंने मुझे ये अमानत दी है इनकी सेवा करने के लिए, और यह सेवा अर्थ, और मुझे ट्रस्टी बनकर इनसे सेवा करनी, कोई संबंध नहीं। मन के संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करें कि यह मन भी एक अमानत है। इस अमानत में खयानत नहीं डाल। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना, उन्हों को ट्रस्टी कहते हो ना, लेकिन अपने मन और तन को और कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु है, सेंटर है, वह स्कूल, कोई भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। अनासक्त होने से ही रूहानियत आएगी। इतने तक अपने को समा पर मिटाना है। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? यह मेरा संस्कार है, यह मेरे संस्कार शब्द भी मिट जाए। मेरे संस्कार फिर कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ही यह बातें होती हैं। इतने तक मिटाना है जो नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोग के अव्यक्ति पिक्चर्स बने। अभी हमारा नेचर सेम है। जोर से बोलना, व्यर्थ की बातों में जाना, अपने आप को हर समस्या का सॉल्यूशन समझना कि हम तो सब कुछ सॉल्व ही कर सकते हैं। पर यहाँ क्या बाबा बोल रहे हैं समझना है कि मेरा जो संस्कार भी है वो भी मेरा नहीं, रावण का संस्कार था, और अब ईश्वरीय संस्कार को धारण करना है। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारी संपूर्ण स्टेज होती। फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सके। जो भारी होते हैं, भारी हम कैसे होते हैं? आज्ञाकारी नहीं बन करते। जब हम बाबा के आज्ञाकारी नहीं तो पाप से भारी, और जब बाबा और जब सब में मेरापन है तो उस बोझ से भारी, मेरेपन के बोझ से भारी। तो हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सके।
जो भारी होते हैं वो कैसे भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकते। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे। जब हम भारी होंगे, मेरेपन में होंगे, तो कुछ भी होगा तो हम कहेंगे मेरे साथ क्यों हुआ, हमको क्यों बोला। तो लेकिन जब ये मेरापन नहीं रहेगा, मेरा कोई नहीं, मेरा बस बाबा और ये सब की मैं ट्रस्टी हूँ, तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई वह सब बातों में हल्का होगा, संकल्पों में भी हल्का होगा। मन में भी इतने संकल्प नहीं होंगे कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है। अपनी बुद्धि नहीं चलाए, पवित्रता का जो मार्ग दिखाए उस मार्ग पे चले। वाणी में भी हल्के होंगे, बहुत ज्यादा व्यर्थ बोलना नहीं, और कर्म करने में भी हल्के और संबंध में भी हल्के होंगे। इन चार बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। अब देखना है कहाँ तक इन चार बातों में हल्कापन, जो हल्के होंगे वे एक सेकेंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे, और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको एक सेकेंड में निर्णय कर सकेंगे। यह है फरिश्तापन की परख। यह सब जब यह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे तो समझना अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। यानी संकल्प में भी हल्का, और वाणी में भी हल्का, संबंध में भी हल्का, कर्म में भी हल्का। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों में नजर आती थी? मुख्य बात तो अपनी संपूर्ण स्टेज की आप ही परख करनी है बातों से। इस ग्रुप का मुख्य गुण कौन सा है? इस ग्रुप यह ग्रुप था यज्ञ स्नेही, और यह ग्रुप है यज्ञ सहयोगी। ये सहयोगी में तो सब पास है, बाकी क्या करना है। ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प पहुंचेगा वो आपके पास पहले पहुंच जाएगा, बोलने सुनने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यह तब होगा जब औरों के संकल्प को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी, ब्रेक पावरफुल हो। अगर अपने संकल्पों को समेट न सकेंगे तो दूसरे के संकल्पों को नहीं समझ सकेंगे। इसने सुनाया था ना कि संकल्पों का विस्तार बंद करते करते चलो। जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। मतलब कोई कुछ सोचेगा अपने मन में और हमको पता चल जाए। समेटने की शक्ति, पावर टू बैकअप। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते तो दूसरे को क्या समझेंगे। तो इसीलिए यह भी स्टेज नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। कहाँ तक संपूर्ण स्टेज पे आए हैं उनकी परख इन सब बात से होगी। यानी ब्रेक पावरफुल हो, जहाँ संकल्पों को समेटना हो वहां तुरंत समेट ले। जब तक समेटेंगे नहीं तब तक दूसरे के संकल्प को कैच नहीं कर पाएंगे। यह ऑलराउंडर ग्रुप है। ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है? लक्षण है, लेकिन जो लक्ष्य रखा है वह कुछ और आगे का रखना चाहिए। जब तक जो प्रैक्टिकल में है, उस हिसाब से कौन से राज्य गिने जाएं। अभी के वारिस कौन से राज्य गिने जाएंगे। अब अभी के सर्विस से साक्षात्कार प्रमाण कौन से राज्य बनेंगे? तो अभी पूछ रहे हैं अपने आप को चेक करने कि अभी आपने जो सर्विस की है अभी तक उसमें आपको क्या साक्षात्कार दिखाएंगे बाबा, कि आप कैसे राजा बनने वाले। पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है। भल सूर्यवंशी तो है लेकिन एक होते हैं विश्व के राजे। तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज्य के राजे भी होते हैं। अब बताओ आप कौन से राज्य हैं? शुरू में कौन आएंगे? विश्व के महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नजदीक संबंधी बनना, इसके लिए कौन सा साधन होता है? विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा।
लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं, उन्हीं की अभी निशानी क्या होगी? यह भी ब्राह्मणों का विषय है। बाबा कह रहे हैं, अब बताओ आप कौन से राज्य हो? शुरू में कौन आए? विश्व के महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नजदीक संबंधी बनना, इसके लिए कौन सा साधन होता है? विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं, उनकी अभी निशानी क्या होगी? ये जो ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है, तो जो विश्व महाराजन बनने हैं, उन्हों उन्हों कहा इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर के संबंध में आएंगे, वह वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राजे बनेंगे? एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठे हैं, और फिर ऐसे भी है जो तख्त नशीन बनने वालों के नजदीक सहयोगी होंगे। नजदीक सहयोगी भी होना है, तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा? जो पूरा दैवी परिवार है, उन सर्व आत्माओं को किसी न किसी प्रकार के सहयोगी बनना पड़ेगा। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना, दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना। तो लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना, ऐसे ही फिर वहां उनके नजदीक के सहयोगी होंगे। तो अब अपने आप को देखो, विश्व महाराजन बनेंगे ना, तो नंबर वार विश्व महाराजन कौन से बनते हैं? वह भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अब भी नहीं बन सकते हैं, अभी भी जंप दे सकते हैं। मेकअप करने का अब भी समय है, लेकिन थोड़ा सा, है ना? तो बाबा कह रहे अभी बहुत थोड़ा समय है। समय थोड़ा है और मेहनत विशेष करनी है, लेकिन मेकअप कर सकते हैं। तो विश्व के महाराजन के संस्कार क्या होंगे? आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनने की पढ़ाई कराते हैं, उनके संस्कार क्या होंगे? जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, ये तो प्रैक्टिकल में देखा। ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे, तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो यहाँ भी अपने को देखा कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के फूल की वर्षा हो रही है। वह छिप नहीं सके। जितने स्नेह के पुष्प, उतना द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़े। कहाँ कहाँ कोई पुष्प चढ़ाने के लिए कभी कभी जाते हैं, और कहाँ तो हर रोज और बहुत पुष्पों की वर्षा होती है। मालूम है इसका कारण क्या है? तो यही लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह कैसे मिलता है? एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे, उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे, और ऐसा ही फिर विश्व के महाराजन बनेंगे। इसलिए लक्ष्य भरा रखो। आज एक भक्ति मार्ग से चित्र आ रहा है। आज एक भक्ति मार्ग का चित्र याद आ रहा है। आज देख भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। देख रहे थे, अंगुली देने वाले हैं ना, अंगुली दी भी है व देनी है। पवित्रता की उंगली बाबा को देनी थी, तो बाबा कह रहे हैं कि सबने उंगली दे दी है पवित्रता की, या अभी तक नहीं दी है? कहाँ तक उंगली पहुंची? अगर उंगली देना है तो इसका मतलब है जहां तक उंगली पहुंची है वहां तक नहीं दी है, पहाड़ उठा नहीं है। क्यों? इतना भारी है कि क्या इतनों की उंगली भी मिल गई फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता? कल्प पहले की जो यादगार है वह सफल तब हुआ है जब सभी का संगठित रूप में बल मिला है, और इसीलिए थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी उंगली लगा रहे हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में। स्वयं की उंगली दी है, अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब वह बल आएगा। अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता होनी है।
सभी फूल तो बने लेकिन अब गुलदस्ते में तो बाबा कह रहे हैं कि स्वयं की उंगली दी है लेकिन अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब वह बल है। शक्ति दल की प्रत्यक्षता होगी। सभी फूल तो बने लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप से आना। अभी कोई पुष्प कहाँ कहाँ अपनी लात दिखा रहे हैं, कोई अपनी खुशबू दे रहे हैं, कोई अपना रूप दिखा रहे हैं, लेकिन रूप रंग खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे तब दुनिया के आगे प्रतिष्ठा होगी। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप से कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ। एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती, लेकिन संगठन में मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी है लेकिन योजना तक रह जाती है। अब अपनी योग्यता से औरों को भी बाप के समय लाने योग्य बनाओ। यह जो ग्रुप है यह आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला है। जैसे नींव डालेंगे वैसे उन्हों के आगे जीवन बनेगी। सभी बातों में जितना खुद मजबूत होंगे उतना अनेकों क्या है। नींव मजबूत डाल सके यानी पहले जैसी नींव डालेंगे, जैसा भी हमको ज्ञान देंगे, जैसा उनका जुड़ाव करेंगे, तो पहला ही अगर मजबूत जुड़ाव है तो फिर वो बहुत मजबूत संगठन निकले। जितना अपने में सेल्फ क्वालिफिकेशन होगी ऐसी ही क्वालिटी आएगी। अगर अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी भी कम आएगी। यानी अगर हम ही खुद परफेक्ट नहीं बने हैं तो दूसरे को कैसे बनाए। इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले हैं, अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। आप समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।